जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के ताज़ा तरीन हर दिल अजीज नाम में आप सबको सलाम पेश करना चाहता हूं। शुरुआत करता हूं पिछले हफ्ते अमेरिका में हुए प्रदर्शनों की और दंगों के। 40 से ज्यादा शहरों में ये दंगे फैले, प्रदर्शन हुए। बहुत विस्तार में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपने एक शेयर, जितने लोग हैं सब लोग एक शेयर करते जाएंगे तो कितने लोगों को प्रभु के कलाम से आज बरकत मिल सकती है। और इसलिए हमारे फेसबुक चैनल को, पीस टैबरनेकल चर्च गोरखपुर को सब्सक्राइब कीजिए। और हर बार किसी ना किसी को, आपके बहुत से जान पहचान के लोग होंगे जो अभी भी महरूम होंगे, नहीं जानते होंगे इस चैनल को, तो क्यों ना एक खुशखबरी, एक बशारत, एक गुड न्यूज उन तक पहुंचाया जाए। और इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा एक शेयर जरूर हो जाए। हम फिर बात करना चाहते हैं अमेरिका में हुए पिछले हफ्ते प्रदर्शनों की और दंगों की। 40 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लगा, दंगे हुए, लूटपाट हुई और उसकी वजह इतना ज्यादा मात्रा में जो अराजकता हुई, इसलिए कि ये प्रजातंत्र है और यहां पर पुलिस प्रजा के साथ, चूंकि प्रजातंत्र है, प्रजा के द्वारा तंत्र चलाया जाता है, तो पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करती है, बहुत ज्यादा गोलीबारी नहीं करती है अपने नागरिकों के ऊपर, और उसका नाजायज फायदा बहुत से दंगाई उठाते हैं, जैसा हर जगह होता है, आपको मालूम है। जब इस देश की नींव रखी गई तो हर देश की नींव संविधान के द्वारा रखी जाती है। और इस देश का अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। और इसीलिए जब संविधान के, इस देश के संविधान के लिखने वालों ने अमेरिका के संविधान को जब लिखा और लागू किया, तो एक बहुत खूबसूरत एक तस्वीर जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। जितने लोग उस संविधान को लिखने में और उसको लागू करने में, जो उस वक्त के सांसद और जो सरकार में थे, सबने घुटने के बल जाकर के, व्हाइट हाउस या जो भी उस वक्त का उनकी जगह थी, वहां सबने घुटने के बल जा करके और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, आपने जो हमें ये देश दिया है, इस देश का संचालन आपके वचनों के आधार पर होगा। और इसीलिए वहीं पर यह निर्णय भी लिया गया कि इनके जो मनी है, जो डॉलर, जो करेंसी नोट है, उसके ऊपर इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा जाता है। $1 से लेकर के $100 तक होता है इनका। $1 होता है, $2 होता है, $5 होता है, $10 होता है, $20 होता है, 50 होता है और 100 होता है। उससे बड़ा डिनोमिनेशन या उससे बड़ा नोट नहीं होता इनका। सबसे बड़ा नोट $100 का है। और $1 से लेकर के $100 तक ये इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। जब भी ये जो प्रेसिडेंट है या जो ऑफिशियल स्पीच दी जाती है, तो आखिरी में गॉड ब्लेस अमेरिका बोला जाता है, क्योंकि इस देश की शुरुआत परमेश्वर के कलाम की स्वतंत्रता के लिए हुई। उसी के लिए स्थापित किया गया। गूगल करके आप देखेंगे तो आपको इसका इतिहास पता चलेगा। धीरे धीरे समय बीता, 200 साल, 250 साल का समय बीता और सारी दुनिया के लोग यहां आ गए और फिर बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया, बहुत ज्यादा घालमेल हो गया। और खास करके जो परमेश्वर के मानने वाले, जो वचन के मानने वाले, जो क्रिश्चियन मसीही लोग थे, उनके और बाकी लोग के बीच में बहुत घनिष्ठता हो गई, तालमेल हो गया, घालमेल हो गया, जिसको हम कहें कॉम्प्रोमाइज हो गया। और सबने
उनका ये अपना लिया, इन्होंने उनका वो अपना लिया, और उसकी वजह से धीरे धीरे अमेरिका में अराजकता फैलती चली गई। एक समझौता जब होने लगा विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ, आप घबराइए नहीं, मैं अपने विषय से नहीं हटाऊं। मेरा विषय जो है वो उत्पत्ति की किताब ही है, और मैं यहीं से आपको वहां लेके जाना चाहता हूं कि आज भी उत्पत्ति की किताब कितनी रेलेवेंट है, कितनी ज्यादा प्रासंगिक है हमारे और आपके लिए, कि हमारी जिंदगियों में इस किताब का आज, मैं आज की बात कर रहा हूं, इस 2020 में जून की मैं बात कर रहा हूं, कितना प्रासंगिक है। और जब यह समझौता विश्वासियों का, जो प्रकाश के संतानें थी, उनका अंधकार की संतानों से जब समझौता हुआ, तो अराजकता तो आनी थी। और इस वक्त अराजकता बहुत चरम पर है, क्योंकि जो यहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस देश को हम फिर से वापस पवित्र शास्त्र बाइबल के मूल्यों पर इसको आधारित करेंगे, हम वापस लेकर के आएंगे। और इसीलिए इस दंगों के बीच में ही यहां के राष्ट्रपति पैदल चल करके और उस चर्च तक गए जो दंगाइयों ने जलाने की और तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, और वहां उन्होंने बाइबल को हाथ में लेकर के, परमेश्वर का वचन हाथ में लेकर के, और उन्होंने एक संदेश दिया इस देश के सभी नागरिकों को कि यह देश परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेगा और परमेश्वर का वचन ही सर्वोच्च है। आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 47वां अध्याय। पिछले हफ्ते मैंने बात की कि किस तरीके से यूसुफ ने अपने सब भाइयों को और खास करके अपने पापा को, अपने पिता को, याकूब को अपने पास बुलवा लिया, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि मैं तुमको फिरौन के सामने खड़ा करूंगा, और फिरौन तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा उद्यम क्या है, क्या प्रोफेशन है, क्या करते हो, तो बगैर हिचक के बोल देना कि हम चरवाहे हैं। भले ही तुमको मालूम है कि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यह समय समझौता करने का नहीं है। आप अब आए, अब समझे ना आप कि मैंने ये अमेरिका के दंगों की बात क्यों की, मैंने ये इतनी भूमिका क्यों बांधी। समझौता मित्रों, और मित्रों जब मसीही लोग अपने विश्वास से समझौता करते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 6वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 6 and verse number 14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। और अब आइए आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 47वें अध्याय में, कि भले ही मिस्री लोग चरवाहों से, इब्री लोगों से घृणा करते हैं, मगर उन्होंने समझौता नहीं किया और फिरौन से ना सिर्फ अपना उद्यम बताया, लेकिन आगे एक और लाइन तय कर दी कि हम तो यहां परदेसी की भांति रहने आए हैं। उन्होंने अपना मिशन, अपनी टैग लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि हम परदेसी होकर के रहने आए। उन्होंने फिरौन से कहा कि तुम पूछो या ना पूछो, लेकिन हमको अपनी मंजिल मालूम है कि हम यहां हमेशा रहने नहीं आए हैं, हम परदेसी होकर के रहने आए हैं। मैं आगे अब बात बढ़ाता हूं। यूसुफ ने अपने पिता को भी फिरौन के सामने खड़ा किया 7वें अध्याय में। तब यूसुफ ने 7वें पद में उत्पत्ति 47 और उसका 7वां पद, जो जेनेसिस चैप्टर 47 एंड वर्स नंबर 7। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया। अभी भाइयों को खड़ा किया, अब अपने पापा को खड़ा किया। और आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। एक मिनट, याकूब सिर्फ यूसुफ का पिता था। याकूब एक परदेसी होकर के रहने के लिए आया था। याकूब किसी ओहदे से या किसी पद से नहीं आया था। वो चूंकि यूसुफ का पिता था, इसलिए यहां पर वो मौजूद था। और यूसुफ अगर नहीं बुलाता तो वो आता भी नहीं, उसके लिए तो कनान ही काफी था। यहां का बादशाह, यहां का रूलर
फिरौन था। कहां फिरौन को याकूब को आशीर्वाद देना चाहिए था, फेवर देना चाहिए था, तो इसके पहले कि फिरौन कुछ करे, याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया और फिरौन ने उस आशीर्वाद को ग्रहण किया, क्योंकि उसने देखा था कि उसके बेटे के द्वारा कैसे उसका देश ब्लेस हुआ था। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप समझौता मत कीजिए, आप लोगों को ब्लेस कीजिए, आप लोगों के लिए दुआ कीजिए, आप बीमारों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि लोग आपके द्वारा बरकत पाए। आज आपने अपनी बरकत अपने ही तक रखी है। ये आशीर्वाद याकूब को उसके पिता इसहाक से मिला था, इसहाक को उसके पिता इब्राहिम से मिला था, और आज उसने न सिर्फ केवल अपने लोगों तक ये आशीर्वाद पहुंचाया, उसने कहा कि परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है कि विश्व की, जगत की, संसार की सारी जातियां तुमसे आशीषित होंगी। इसलिए फिरौन, तुम मेरी जात के तो नहीं हो, मेरे बिरादर तो नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर तुमको भी बरकत देना चाहता है। और इसलिए याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। और आगे उसने कुछ एक बात कही, वो कह करके मैं आपसे विदा लूंगा। सुनिए, तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था क्या हुई? ध्यान दीजिएगा, पहली बार उसने भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने उद्यम बताने के साथ साथ अपनी टैगलाइन, अपना जो मेन उनका उद्देश्य था, जो उनका भविष्य था, उन्होंने कहा कि परदेसी होकर के हम रहने आए हैं यहां पर, और एक दिन यहां से चले जाएंगे। हम परमानेंट नहीं आए हैं, हम सिटीजनशिप लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, हम यहाँ राजदूत की तरह हैं, और एक राजदूत परदेश में होता है। सुनते रहिएगा। और यहां पर फिरौन ने पापा से, याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितनी हुई, कितने साल के हुए, हाउ ओल्ड आर यू? क्वेश्चन यही था। और याकूब ने जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। एक वर्ड उसने यूज किया और उसने कहा 130 साल मैं परदेसी होकर के रहा हूं। मैं समझौता करने नहीं आया हूं। इफ आई एम गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू लिव एज स्ट्रेंजर एंड आई एम गोइंग टू लिव एज ए पिलग्रिम। मैंने आपको पिछली बार समझाया था, बताया था कि पिलग्रिम का अर्थ होता है वो शख्स जो अपने घर की राह पर है, जो रास्ते में है। मित्रों, बाइबल कहती है कि अपने आप को परदेसी और यात्री जान करके, पिलग्रिम जान करके, ट्रैवलर जान करके, स्ट्रेंजर जान करके इस दुनिया में अपने क्रियाकलाप को संपन्न कीजिए। अभी आपने देखा ये मजदूर जो प्रवासी जिनको बोल रहे हैं, ये बंबई और कलकत्ता और दिल्ली, बड़े बड़े महानगरों में अपना जीवन संवारने गए थे, सपने लेकर के गए थे, और आज उनको ललक थी कि वापस अपने घर चले जाए। अरे दिल्ली जैसी सुविधा नहीं है तुम्हारे गांव में। गांव में हम लोग ने सब देखा है। अरे गांव में कहां रहोगे? वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, वहां चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं है, वहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपने घर जाएंगे। और ऐसी दीवानगी मित्रों, ऐसी दीवानगी, पैदल हजारों मील चल दिए अपने बाल बच्चों को लेकर के, जैसे भी हो निकल पड़े। किसी ने इंतजार नहीं किया कि ये आएगा वो आएगा। आज मसीहियों, हम लोग इंतजार करते हैं कि हमें कंफर्ट मिले, हमको आराम मिले तो हम चर्च जाएंगे। जब हमारा मन होगा तो हम चर्च जाएंगे। और पापा चले गए, मम्मी चली गई, बेटा चला गया। आपने देखा प्रवासियों को, छोटे छोटे बच्चों को, कुछ भी क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उनको बस एक ललक थी कि पूरा परिवार, मरेंगे तो घर पर मरेंगे, दिल्ली और बंबई और कलकत्ता में नहीं मरेंगे, हम परदेश में नहीं हम मरेंगे। क्योंकि घर की जो लगन होती है ना मित्रों, जो घर के प्रति प्यार होता है, उसको आप परदेश से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। और याकूब ने कहा कि हम परदेसी होकर के रहे हैं और एक बार फिर से परदेसी होकर के रहेंगे।
हम यहां परमानेंट रहने नहीं आए हैं, हम समझौता करने नहीं आए हैं। हम आए हैं, हमारी मजबूरी है, कुछ दिन के लिए हम रहेंगे यहां पर। हम संसार में हैं मगर संसार के नहीं है। इस बात को आज आपको तय करना पड़ेगा। और आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आप तो अभी तो ये जब लॉकडाउन खुल जाएगा और जब सब चीज सामान्य हो जाएगी, आप फिर उसी आपाधापी में, मिस्र में कैसे बस जाए, दुनिया में कैसे फंस जाए। आप भूल जाएंगे कि आप यात्री और परदेसी हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी और आप भूल जाएंगे कि आपको घर जाना है। हमारा एक स्वदेश है, स्वदेश है, मेरा देश है वो। हम तो यहां परदेसी की तरह रहते हैं। आगे आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। अकाल भयंकर होता गया, अकाल की थोड़ी सी बातें लिखी हैं। लेकिन आपने देखा मित्रों कि जब से हम यूसुफ की कहानी पर चल रहे हैं और खास करके जब से ये 7 साल का अकाल शुरू हुआ, अकाल की तो हमने शायद बहुत कम चर्चा की और आशीषों की चर्चा ज्यादा की। यूसुफ और उसके भाई, यूसुफ और उसके भाई, पूरे अकाल में यूसुफ और उसके भाइयों की चर्चा हो रही है, परदेशियों की चर्चा हो रही है। यूसुफ भी वहां पर परमानेंट रहने नहीं आया था। इन स्पाइट ऑफ दिस दैट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट प्लेस, वहां का वो अधिकारी था, उसके बाद भी वो परदेसी की हैसियत से वहां पर अपने आप को रख रहा था। एक वर्ष और पढ़ना चाहता हूं आपके साथ और खत्म करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 47वां अध्याय, 47 चैप्टर ऑफ जेनेसिस। आप जब मेरे कलाम को सुनिए तो मेहरबानी से अपनी बाइबलों को अपने 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 पास रखिए मित्रों। ये खुदा का कलाम है, इससे कोई मजाक नहीं, इससे कोई इसको इग्नोर मत कीजिए मित्रों। ये बहुत बहुत प्रेशियस है। आइए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 47वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आया, याकूब की बात, यूसुफ का पिता, अब उसके मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर कहा। मैं एक सारांश बता देता हूं। उसने कहा, शपथ खाओ कि इस मिस्र में तुम मुझको नहीं गाड़ोगे। क्या बोल रहे हैं पापा, ये कौन सी शपथ है? अरे घर बनाओगे, अरे मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीद दोगे, एक जमीन खरीद दोगे, ये मेरे नाम कर दोगे, वो मेरे नाम कर दो, ये सब बात बोलिए। ये अरे वो आप मर गए फिर यहां गड़े वहां गड़े, क्या फर्क पड़ता? नहीं, इसकी सोचिए आप, उसको इस बात का होश हवास था। मरने के समय आदमी अपने होश हवास खो देता है, उसको सूझता नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है। याकूब को एक बात समझ में आ रही थी, ना प्रॉपर्टी समझ में आ रही थी, ना सामग्री समझ में आ रही थी, ना नौकरी समझ में आ रही थी। उसको एक बात समझ में आ रही थी, मुझे इस देश में नहीं गड़ना है। मैं यहां पर रहने, मैं परदेसी होकर के आया हूं और परदेसी होकर के रहूंगा और एक दिन मुझको यहां से जाना है। उसने यूसुफ से कहा, यू आर गोइंग टू टेक मी आउट व्हेन आई डाई। हम मर जाएंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आप पढ़िएगा मित्रों, उसने शपथ लिया, अपने जांघ के नीचे उसका हाथ रखवाया और बोला कि मेरे देह को यहां नहीं गाड़ोगे तो। ये परदेश है, ये मिस्र मेरा देश नहीं है। इवन माई बॉडी। और आज मैं आपको चुनौती देता हूं, बाइबल कहती है कि तुम लहू दे करके, दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका शरीर किसकी सेवा कर रहा है? आपका शरीर मिस्र में कितना गड़ना चाहता है? कितनी कब्रें आपने खरीद करके रखी है, कितनी जगह खरीद के रखी है आपने इस संसार में? अपने घर को भुला दिया है मित्रों। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपका स्वदेश कहीं और है, आपको जाना है यहां से। और याकूब ने कहा कि नो, यू आर नॉट गोइंग टू लीव माई बॉडी, यू आर नॉट गोइंग टू बरी माई बॉडी हियर इन दिस लैंड। ये परदेसी जगह है, ये श्रापित जगह है, मुझको तुम यहां से लेकर के जाओगे और तुम मुझको उस आशीषित जगह गाड़ोगे जिस जगह पर अब्राहम, इजहाक, सारा, ये पवित्र लोगों की लाशें जहां गड़ी है। मित्रों, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस देह को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं?
दुनिया में गड़े पड़े हुए हैं आप, दुनिया में घुसे पड़े हुए हैं आप, दूसरों की नौकरी और दूसरों की चाकरी करने में अपना जान दिए हुए हैं आप, और खुदा के लिए, चर्च आने के लिए, ये 15-20 मिनट का समाचार सुनने के लिए आप व्याकुल हो जाते हैं। आपको लगता है कि मिस्र ही हमारा सब कुछ है, यहीं पर जितनी प्रॉपर्टी बनाना है, जितनी बिल्डिंगें बनाना है, जितनी नौकरी करना है, जितना यहां पर गढ़ना है, गढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, मत भूलिए कि यह चॉइस आपकी है। आप अपने देश लौटना चाहते हैं। जब ये प्रवासी मजदूर जब ये लौट रहे थे तो किसी ने दबाव नहीं दिया मित्रों, किसी सरकार ने इनको खींच खींच करके नहीं निकाला, ये अपने मन से, और इसीलिए बगैर किसी बात को सोचे और समझे सारी नौकरियां उन्होंने कहा, रखे रहो अपनी नौकरियां, रखे रहो अपने घर द्वार, रखे रहो अपनी बड़ी बड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और स्ट्रीट लाइट और सारे मॉल और जितने हॉल हैं सब रखे रहो, हम तो वापस अपने घर जा रहे हैं। और किस तरीके से वो अपने घर पहुंचे हैं ये सब आपको मालूम है। हाँ, कोई लोग हताहत भी हुए उसके अंदर, लेकिन घर जाने की जो ललक थी, आज काश की मसीहियों में घर जाने की ललक दिखाई देती। मरे कुछ लोग इस रास्ते में, कुछ लोग देखिए, जो अपना प्राण बचाएगा वो उसको खोएगा, जो उसको खोएगा वो बचाएगा। हम प्रभु के लिए, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपने घर जाने के लिए इतने लालायित थे, बोले आग में चले जा रहे, मरने के लिए तैयार थे, और बाइबल कहती जान देने तक विश्वास योग्य रह तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। मित्रों, आज हमने केवल मिस्र की ही जमीन देखी और उसी में हम गुम हो गए। हम इस दुनिया की ही बहुत लिमिट हमारी सोच रही, ना तो हम अपने आप को यात्री जानते हैं और ना परदेसी जानते हैं। हम तो सोचते हैं कि हम संसार में हैं और संसार के ही हैं। लेकिन आज, और खास करके मैं यंग लोगों को, मैं नौजवानों को चैलेंज करना चाहता हूं, अपनी देह कहां गढ़ने के लिए दोगे? किस नौकरी में अपनी देह गाड़ोगे? किसकी गुलामी करोगे? फिरौन की गुलामी में रहना चाहते हो कि खुदावंद के बेटे और बेटियां होकर के रहना चाहते हो? चॉइस आपकी है, निर्णय भी आप ही लेंगे। जय मसीह की।